Assalamualaikum students of class 5. Good morning. Hope you all are fine. I'm your SST teacher Aruj Yunus. Hope you all are studying at home and enjoying our online videos lectures. So let's start. In previous lectures we have studied about history, our past events. We are studying chapter 4. हमारे जो भी पास्ट इवेंट्स हैं यानी कि हमारी जो हिस्ट्री है जिसमें मुस्लिम रूल है, जिसमें मुस्लिम पर्सनालिटीज़ हैं और जिनका पाकिस्तान बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कायदे आज़म जो हैं वो बानी हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, जिन्होंने मुस्लिम्स को यूनाइट किया। तो आज हम ऐसी ही एक और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में फ़र्दर पढ़ने लगे हैं अपने चैप्टर 4 में। टॉपिक है हमारा सर सैयद अहमद ख़ान। ये हमारे पास सर सैयद अहमद ख़ान की पिक है और इनका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मुस्लिम्स को इन्होंने यूनाइट किया, मुस्लिम्स के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया और पाकिस्तान को बनाने में और टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करने में इनका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। सर सैयद अहमद ख़ान एंड टू नेशन थ्योरी, जैसा कि कल मैंने आपको लेक्चर में एक्सप्लेन किया कि टू नेशन थ्योरी क्या थी। कायदे आज़म ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम जे बोथ आर डिफरेंट नेशंस, यानी कि ये दो कौमें बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से, इसलिए ये एक साथ एक कंट्री में सरवाइव नहीं कर सकती। मुस्लिम्स के लिए एक न्यू कंट्री का बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि मुस्लिम्स और हिंदूज़ एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। दे आर डिफरेंट, देयर रिलीजन इज़ डिफरेंट, देयर कल्चर इज़ डिफरेंट, यानी कि हर चीज़ जो हमारी यानी हम मुस्लिम्स की इंडियन से, हिंदू से बिल्कुल चेंज है। और मुस्लिम्स को एक आज़ादाना तौर पे रहने के लिए एक आज़ाद मुल्क की बहुत ज़रूरत थी, जिसके लिए इन पर्सनैलिटीज़ ने बहुत अहम रोल अदा किया। इनका बहुत अहम करैक्टर है। Saying of Sir Syed Ahmad Khan, I am convinced now that Hindus and Muslims could never become one nation as their religion and way of living of life was quite distinct from each other। यानी कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। उनका रिलीजन अलग है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा रिलीजन इस्लाम है और हम हिंदू से बिल्कुल डिफरेंट है और हमारा उनके साथ सरवाइव करना बहुत इम्पॉसिबल था। सर सैयद अहमद ख़ान वॉज अ ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर एंड रिफॉर्मर। आपको पता है ये टीचर भी थे, ये पॉलिटिक्स में भी इनका बहुत अहम रोल है। ये रिफॉर्मर थे, यानी कि इन्होंने मुस्लिम्स को यूनाइट किया, मुस्लिम्स को अपनी राइटिंग्स के ज़रिए अपनी इन्होंने डिफरेंट चीज़ें लिखी ताकि मुस्लिम जो हैं अपनी इम्पोर्टेंस समझ सकें। जब इंडियंस और मुस्लिम्स एक कंट्री में इकट्ठे रहते थे तो मुस्लिम्स को बहुत प्रेशराइज़ किया जाता था, बहुत प्रेस किया जाता था। तो इस वजह से ये चाहते थे कि मुस्लिम्स को अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास हो, वो जागें, वो अपने लिए फ़ाइट करें, वो यूनाइट हों। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। सर सैयद अहमद ख़ान, लेट्स रीड इट आउट, पेज नंबर 28। Sir Syed Ahmad Khan thought that the British cannot be defeated with power। जैसा कि सर सैयद अहमद ख़ान जानते थे कि जो ब्रिटिश हैं, जिनका पूरे बड़े सगीर में सब कॉन्टिनेंट में कब्ज़ा था उस टाइम पे, वो रूल कर रहे थे मुस्लिम्स पे भी और इंडियंस पे भी। तो वो ये बात जानते थे कि उनको पावर से यानी लड़ झगड़ के हराया नहीं जा सकता था। Therefore Muslim should establish friendly relationship with the British to protect their rights in non-Muslim society। अब उन्होंने मुस्लिम्स को इस बात का यकीन दिलाया कि अगर वो अपना एक फ्रेंडली रिलेशन ब्रिटिश के साथ क्रिएट कर लेंगे तो वो अपने राइट्स को, जो उनके हकूक़ हैं, उनको इस नॉन मुस्लिम सोसाइटी में, जहाँ नॉन मुस्लिम्स ही मुस्लिम्स थे, उधर अपनी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। दे शुड गेट द वेस्टर्न एजुकेशन ऑल्सो। सर सैयद्स मूवमेंट इज़ कॉल्ड
علی گڑھ موومنٹ. تو اس کے لیے انہوں نے ایک موومنٹ سٹارٹ کی جس کو علی گڑھ موومنٹ کہا جاتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مسلمس کو ہر طرح کی ایجوکیشن لینا بھی بہت ضروری ہے، ایجوکیشن بہت ضروری ہے مسلمس کے لیے. سر سید used the word nation for the Muslims. After Urdu-Hindi controversy in 1867-80, the two-nation theory appeared clearly. The same two-nation theory became the basis for the Pakistan. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹو نیشن تھیری میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں کہ مسلم ہندو ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، وہ ایک ساتھ نہیں سروائیو کر سکے، اس کو ایک بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہوئی، اور مسلم سے اس بات کو جانا کہ ان کے لیے ایک الگ کنٹری بہت اہمیت رکھتی ہے. اور سر سید احمد خان نے اس کے علاوہ اردو زبان کو، یعنی کہ اردو لینگویج جو ہم بولتے ہیں، جو ہماری نیشنل لینگویج ہے، اس پہ بہت فوکس کیا، اس کو بھی ایک اہمیت دلائی. اور اس کے بعد یہ ٹو نیشن تھیری کلیئر ہو گئی، سب پہ کلیئر ہو گئی، یعنی مسلمس پہ، کہ ہم ان ہندوؤں کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتے، ہمیں اپنا ایک الگ ملک چاہیے، جو بعد میں بنا جس کا نام ہے پاکستان. امپورٹنٹ انفارمیشن: سر سید احمد خان founded MAO ہائی اسکول علی گڑھ. سر سید احمد خان لیڈ مسلمز ڈیورنگ دیئر ہارڈ ٹائم. آپ کو پتہ ہے سر سید احمد خان نے بہت جگہوں پہ بہت سارے اسکولز اوپن کیے جو بعد میں یونیورسٹیز میں بھی کنورٹ ہو گئے. سر سید احمد خان کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں، بہت سارے انہوں نے اسکول، علی گڑھ میں ان کا اسکول تھا جو بعد میں یونیورسٹی میں کنورٹ ہوا. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.